नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे। आज का संदेश बेहद खास और महत्वपूर्ण है। महादेव की कृपा से आज तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु को एक अद्भुत वस्तु प्राप्त हो गई है और अब वह मालामाल हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। महादेव का आशीर्वाद जब तुम्हारे सिर पर होता है तो कोई भी संकट तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। आज महादेव ने जो संदेश दिया है वह यही है कि अपने शत्रु के सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। जो भी सच्चे दिल से महादेव को याद करेगा, उनका आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहेगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम भी महादेव के इस अद्भुत आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। जो भी मेरे प्यारे बच्चे आज इस वीडियो में हर हर महादेव टाइप करेगा, उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। महादेव की कथा के माध्यम से समझो कि जब महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया था, तब से उनके भक्तों के सभी पाप क्षमा हो गए। आज तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा ही अद्भुत पल आने वाला है। अगर तुम इस पल को पहचान पाओगे और महादेव को दिल से याद करोगे, तो तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। प्रिय बच्चे, जो भी आज 111 टाइप करेगा वह सबसे भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद उस पर सदा रहेगा। अब अगले 1 मिनट के भीतर 108 टाइप करने वालों को महादेव विशेष कृपा प्रदान करेंगे। महादेव का संदेश यही है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सचमुच महादेव की कृपा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करो और इस महान संदेश को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करो। आज का संदेश सबसे नया और विशेष है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाला है। जो भी सच्चे दिल से महादेव का नाम लेगा और उनके चरणों में समर्पित होगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। अब अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो एक बार हर हर महादेव टाइप करो और महादेव के आशीर्वाद को पाओ। जो भी आज अपना नाम टाइप करेगा, महादेव उसे विशेष आशीर्वाद देंगे और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है। अगर तुमने आज हर हर महादेव टाइप किया है तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी कष्ट अभी तुम्हारे जीवन में है, वे सभी समाप्त हो जाएंगे। महादेव का जो आज का संदेश है वह यह है कि शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, यदि तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति कर रहे हो तो वह शत्रु कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महादेव के आशीर्वाद से हर बाधा दूर हो जाती है और तुम्हारा मार्ग स्वर्णिम हो जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएं, तो एक बार हर हर महादेव फिर से टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि तुम महादेव की हर नई कृपा को सबसे पहले प्राप्त कर सको। महादेव का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश आज यह है कि अपने जीवन में कभी सत्य का मार्ग मत छोड़ो। जो भी सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। चाहे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, सच्चाई का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की इस विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और जितने भी मित्र हैं उन सभी को महादेव का आशीर्वाद पहुंचाओ। महादेव का तीसरा संदेश आज के दिन यह है कि अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। महादेव हर इंसान के भीतर एक विशेष शक्ति का संचार करते हैं। अगर तुम उस शक्ति को जागृत कर सको तो कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज इस वीडियो को देखकर तुम अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचान सकोगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे,
अगर तुमने अब तक हर हर महादेव नहीं टाइप किया है तो तुरंत टाइप करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम तक पहुंचने के लिए तैयार है। जो भी आज हर हर महादेव टाइप करेगा उसे महादेव विशेष आशीर्वाद देंगे और उसके जीवन की हर समस्या हल हो जाएगी। आज के दिन एक और विशेष बात यह है कि जो भी आज 108 टाइप करेगा, महादेव उसे धन, संपत्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ऐसी बरकत होगी कि तुम खुद भी चमत्कार देखोगे। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हो तो महादेव की कृपा पर पूरा विश्वास रखो। महादेव का आशीर्वाद जिस पर होता है उसकी हर एक समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं। महादेव का आशीर्वाद उन सभी पर होता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं और उनके चरणों में समर्पित होते हैं। आज जो भी हर हर महादेव टाइप करेगा, महादेव उसे अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करेंगे। तुम देखोगे कि कैसे एक एक कर तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महादेव के आगे वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए तो महादेव की पूजा अर्चना रोज करना शुरू करो। जो भी व्यक्ति महादेव की भक्ति करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आज तुमने महादेव को सच्चे मन से याद किया है और यह वीडियो शेयर किया है तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर बरसेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में जल्द से जल्द सफलता और समृद्धि आए तो 108 टाइप करो और महादेव की कृपा प्राप्त करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। जो भी सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महादेव ने आज जो आशीर्वाद दिया है वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा और तुम्हारे जीवन में नई उन्नति लाएगा। अगर तुम चाहते हो कि महादेव की यह कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करो, हर हर महादेव टाइप करो और इसे अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो, ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सकें। महादेव का संदेश यही है कि अपने जीवन में किसी भी समस्या से घबराने की जरूरत नहीं है। जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो हर समस्या का समाधान खुद ब खुद मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी आज 111 टाइप करेगा, महादेव उसे विशेष आशीर्वाद देंगे और उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश सुनो। महादेव कहते हैं कि जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है और महादेव का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो अपने जीवन में सच्चाई को धारण करता है। आज का यह पल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रुओं का विनाश होगा और जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगी। अगर तुमने महादेव को सच्चे मन से पुकारा है तो समझ लो कि तुम्हारी जीत निश्चित है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाएगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की इस दिव्य कृपा को पाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और हर हर महादेव टाइप करो। महादेव का आशीर्वाद जब तुम्हारे ऊपर होता है तब हर संकट दूर हो जाता है। जो भी आज 108 टाइप करेगा उसे महादेव के आशीर्वाद से धन, वैभव और अपार सफलता प्राप्त होगी। महादेव का अगला संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में अब तक जो कठिनाइयां थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं।
जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, अब वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद जब किसी पर होता है तो उसके शत्रु कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने अब तक हर हर महादेव टाइप नहीं किया है तो तुरंत टाइप करो और महादेव की कृपा प्राप्त करो। महादेव के आशीर्वाद से आज तुम्हारे जीवन में धन की बरसात होने वाली है। जो भी सच्चे मन से महादेव को याद करता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव टाइप करके अपने जीवन में खुशहाली लाओ। अब महादेव का अंतिम और महत्वपूर्ण संदेश सुनो। महादेव कहते हैं कि अगर तुम सच्चे मन से उन्हें याद करते हो तो तुम्हारे सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद जब किसी पर होता है तो उसे कभी भी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन महादेव की भक्ति करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। जो भी आज 111 टाइप करेगा, महादेव की कृपा से उसकी हर इच्छा पूरी होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा और तुम्हें एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इसलिए इस वीडियो को अभी शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव टाइप करके महादेव की कृपा को अपने जीवन में लाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन बहुत ही खास है। महादेव ने आज तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद भेजा है। अगर तुम इस आशीर्वाद को सही तरीके से प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार घटित होंगे। महादेव का यह आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, और जो भी व्यक्ति उनके चरणों में समर्पण भाव रखता है वह कभी असफल नहीं होता। महादेव का पहला संदेश यह है कि आज का दिन तुम्हारे शत्रुओं के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। जो भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रु का विनाश हो और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। आज जो भी 333 टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। महादेव की कृपा से वह व्यक्ति अपने जीवन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करेगा। अब महादेव का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश सुनो। महादेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत और भक्ति से आगे बढ़ता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से तुम्हारी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। अगर तुमने महादेव की भक्ति सच्चे दिल से की है तो यह समझ लो कि अब तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा और 555 टाइप करेगा उसे महादेव की कृपा से अपार धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो घबराओ मत, क्योंकि महादेव की कृपा से वह कठिनाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद जब किसी पर होता है तो उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। आज जो भी 888 टाइप करेगा, महादेव उसे विशेष शक्तियों का आशीर्वाद देंगे और वह हर समस्या का समाधान ढूंढ निकालेगा। अब महादेव का अगला संदेश यह है कि अगर तुमने अब तक महादेव को सच्चे मन से याद नहीं किया है तो आज का दिन सबसे उत्तम है। महादेव ने आज तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जहां से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि यह मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, हर हर महादेव टाइप करो और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करो। जो भी एक टाइप करेगा उसे महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे और उसका जीवन समृद्धि से भर जाएगा। महादेव का अगला संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वह कहते हैं कि अगर तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हें कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति सच्चाई के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है उसे महादेव का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर हो तो तुम हर एक बाधा को पार कर जाओगे। जो भी 999 टाइप करेगा उसे महादेव की कृपा से अपने जीवन में एक नया और महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा से आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होंगे। अगर तुमने आज इस संदेश को दिल से स्वीकार किया है तो समझ लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी 444 टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष सुरक्षा कवच प्राप्त होगा और वह हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेगा। महादेव का अगला संदेश यह है कि जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। महादेव का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है जो मेहनती और ईमानदार होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी मिले तो इस वीडियो को शेयर करो और 222 टाइप करो। महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी मेहनत का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। अब महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। महादेव कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन में शांति और समृद्धि चाहते हो तो हमेशा दयालु बनो और दूसरों की मदद करो। जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसे महादेव की कृपा सदा प्राप्त होती है। अगर तुमने आज इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है तो समझ लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी 555 टाइप करेगा उसे महादेव की कृपा से अपने जीवन में अपार शांति और संतोष प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें आज यह संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई कभी भी नहीं टिक सकती। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर तुमने महादेव का यह आशीर्वाद प्राप्त करना चाहा है तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो, हर हर महादेव टाइप करो और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी 777 टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब महादेव का अंतिम संदेश सुनो। महादेव कहते हैं कि अगर तुम सच्चे मन से महादेव को याद करते हो और उनकी भक्ति में लीन रहते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहेगा। महादेव का आशीर्वाद उन पर होता है जो अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं। अगर तुमने आज हर हर महादेव टाइप किया है तो समझ लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा और तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो भी 1010 टाइप करेगा उसे महादेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे उसका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम तक महादेव की विशेष कृपा के माध्यम से पहुंचा है। यह समय तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। महादेव ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद भेजा है वह तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगा। महादेव का आशीर्वाद जब तुम्हारे सिर पर होता है तो हर संकट, हर बाधा, हर दुख समाप्त हो जाता है। आज महादेव का संदेश यही है कि अगर तुमने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया है तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। जो भी सच्चे दिल से महादेव की पूजा करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर तुमने भी महादेव को सच्चे मन से याद किया है तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में तुरंत प्रभावी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, हर हर महादेव टाइप करो और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो।
जो भी आज 12-12 टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। महादेव का अगला महत्वपूर्ण संदेश यह है कि यदि तुम्हें अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस हो रही है तो चिंता मत करो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाने वाला है। वह समय अब आ गया है जब तुम्हें अपनी मेहनत और भक्ति का फल मिलने वाला है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और 1313 टाइप करेगा उसे महादेव की कृपा से वह वस्तु प्राप्त होगी जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें अपने जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव का आशीर्वाद जब तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। अगर तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति करते हो तो तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। आज जो भी 1414 टाइप करेगा उसे महादेव की कृपा से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उसके जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। अब महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। महादेव कहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता या तनाव है तो उसे छोड़ दो। महादेव की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और 1515 टाइप करेगा उसे महादेव की विशेष कृपा से अपने जीवन में असीम शांति और संतोष प्राप्त होगा। महादेव के आशीर्वाद से वह व्यक्ति अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का अगला संदेश यह है कि यदि तुम अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। महादेव का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीते हैं। अगर तुम भी इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो 1616 टाइप करो और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब से सच्चाई और समृद्धि के मार्ग पर चलने वाला है। महादेव का अगला संदेश यह है कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई बाधा आ रही है तो उसे दूर करने का समय आ गया है। महादेव की कृपा से वह समय अब आ गया है जब तुम अपनी सभी बाधाओं को पार करोगे। जो भी 1717 टाइप करेगा उसे महादेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे वह अपने जीवन की हर बाधा को आसानी से पार कर जाएगा और उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। महादेव कहते हैं कि यदि तुमने अब तक अपनी आंतरिक शक्तियों को नहीं पहचाना है तो अब वह समय आ गया है। महादेव की कृपा से तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और 1818 टाइप करेगा उसे महादेव की कृपा से अपनी आंतरिक शक्तियों का संचार महसूस होगा और वह जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का एक और विशेष संदेश यह है कि अगर तुम अपने जीवन में धन और समृद्धि की इच्छा रखते हो तो आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे शुभ है। महादेव ने आज तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जिससे तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होगा। अगर तुमने अब तक हर हर महादेव टाइप नहीं किया है तो तुरंत टाइप करो और इस वीडियो को शेयर करो। जो भी 1919 टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और उसके जीवन में धन और वैभव की बरसात होगी। अब महादेव का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुनो। महादेव कहते हैं कि अगर तुमने सच्चे मन से उन्हें याद किया है और उनकी भक्ति में लीन रहे हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करेगा।
जो भी 2020 टाइप करेगा उसे महादेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अगर तुमने आज इस वीडियो को लाइक किया है और हर हर महादेव टाइप किया है तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन अब से बदलने वाला है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव टाइप करके महादेव की कृपा प्राप्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे शत्रु का अंत निकट है। महादेव ने देखा है कि तुम्हें लंबे समय से अत्यधिक परेशान किया जा रहा है। तुम्हारा शत्रु, जिसने हर संभव प्रयास किया तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करने का, अब महादेव के प्रकोप का सामना करने वाला है। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ देखा है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा शत्रु अपने कर्मों का फल भोगने वाला है। तुम्हारा शत्रु सोच रहा है कि उसकी चालें सफल हो गईं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि महादेव ने उसकी हर चाल पर अपनी नजरें गड़ाए रखी थीं। उसका मन बढ़ गया है और अब वह अपने आप को अजेय समझने लगा है। लेकिन महादेव ने तय कर लिया है कि अब उसके अत्याचारों का अंत होगा। महादेव ने देखा है कि कैसे उसने तुम्हारे जीवन में कष्टों का पहाड़ खड़ा किया है, कैसे उसने तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन अब और नहीं। महादेव ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे आखिरी मौका दिया है ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहा है और तुम्हारी रक्षा करने का संकल्प उन्होंने लिया है। तुम्हारा शत्रु चाहे कितनी भी चालें क्यों न चल, वह अब महादेव के हाथों से नहीं बच सकता। महादेव का संदेश स्पष्ट है। अब तुम्हारे शत्रु को उसके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। महादेव ने उसे आखिरी मौका दिया है। अगर वह इस समय अपने गलत मार्ग से वापस नहीं आता तो उसका विनाश निश्चित है। महादेव ने उसे चेतावनी दी है कि अगर वह तुरंत अपने कर्मों को नहीं सुधारता तो उसका अंत महादेव के हाथों होगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। महादेव ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारे शत्रु को अब बचने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। महादेव का प्रकोप बहुत ही भीषण होता है और अगर कोई उनके भक्तों को सताने की कोशिश करता है तो उसे अपनी भूल का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु जो सोच रहा था कि वह अपने बुरे इरादों में सफल हो जाएगा, अब उसे अपने किए पर पछताना होगा। महादेव ने उसे आखिरी मौका दिया है और अगर वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता तो उसे महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। महादेव का संदेश है कि अब तुम्हारे शत्रु के सारे बुरे कर्म उसके सामने आ जाएंगे। उसने तुम्हें जितना सताया है उतना ही वह अब भुगतेगा। महादेव का निर्णय अंतिम है और वह किसी को माफ नहीं करेंगे जिसने उनके प्रिय भक्त को तकलीफ दी है। महादेव ने कहा है कि अब बहुत हो चुका, अब तुम और कष्ट नहीं सहोगे। अब समय आ गया है कि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु का विनाश हो। तुम्हारा शत्रु चाहे तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे पैरों में गिर पड़े, फिर भी महादेव उसे माफ नहीं करेंगे। उसने जो पाप किए हैं उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहा है और जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा उसे महादेव के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ देखा है और वह तुम्हारे शत्रु को अब और मौका नहीं देंगे। प्रिय बच्चे, महादेव ने यह फैसला कर लिया है कि अब तुम्हारे शत्रु को उसकी हर चाल का हिसाब देना होगा। उसने सोचा था कि वह बच जाएगा, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से कोई भी पापी बच नहीं सकता। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा।
तुम्हारे शत्रु को अब अपने किए का पछतावा होगा, लेकिन महादेव उसे माफ नहीं करेंगे। अब उसकी विनती भी काम नहीं आएगी। महादेव ने उसके लिए अपना फैसला सुना दिया है और अब उसका विनाश निश्चित है। महादेव का आशीर्वाद केवल उनके सच्चे भक्तों के साथ होता है और जो भी उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है, महादेव उसकी रक्षा करते हैं। अब तुम्हारे शत्रु का समय समाप्त हो गया है। महादेव ने उसे हर तरह से मौका दिया, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं बदली। अब महादेव का निर्णय अटल है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, अब महादेव की दृष्टि में आ चुका है। अब महादेव खुद न्याय करेंगे और तुम्हारे शत्रु को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हारे शत्रु का अंत सुनिश्चित कर दिया है। तुम्हारा शत्रु अब जितनी भी कोशिश कर ले, वह बच नहीं पाएगा। महादेव की शक्ति असीम है और उनके आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का वास होगा। जो भी व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे महादेव के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। अब महादेव ने जो फैसला लिया है, वह अटल है। तुम्हारा शत्रु अपने घमंड और अहंकार में इस हद तक बढ़ चुका था कि उसे लगने लगा था कि वह कभी पराजित नहीं होगा। लेकिन महादेव ने उसके अहंकार को चूर चूर करने का फैसला कर लिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगेगा, लेकिन महादेव उसे माफ नहीं करेंगे। उसने जो किया है, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। महादेव का क्रोध अब उस पर बरसने वाला है। तुमने बहुत सहन कर लिया। अब महादेव तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करेंगे। तुम्हारा शत्रु जिसने तुम्हें बार बार परेशान किया है, अब महादेव के हाथों मारा जाएगा। महादेव का न्याय अत्यधिक कठोर होता है और वह कभी भी अपने भक्तों को कष्ट देने वाले को माफ नहीं करते। तुम्हें अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। महादेव ने यह फैसला कर लिया है कि तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और वह तुम्हारे हर शत्रु का अंत कर देंगे। अब समय आ गया है कि तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख समृद्धि का आनंद उठाओ। महादेव ने तुम्हारे शत्रु को आखिरी चेतावनी दी है और अगर वह नहीं सुधरता तो उसका विनाश निश्चित है। महादेव का यह फैसला अटल है और अब तुम्हारे शत्रु का समय समाप्त हो गया है। उसने जो भी किया है, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और शांति का वास होगा और तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकेगा। अब समय आ गया है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके महादेव की कृपा को अपने जीवन में स्थायी रूप से स्थापित करो। महादेव ने तुम्हारे शत्रु का विनाश सुनिश्चित कर दिया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों का दौर आने वाला है। जो भी हर हर महादेव टाइप करेगा, उसे महादेव की कृपा से अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके टाइप करें। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रिय भक्त, यह 2 मिनट की कथा सुनने से तुम्हारे कई जाने अनजाने में की गई गुनाह को माफी दिला सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, ये कथा को बिल्कुल भी मिस करें। आप 2 मिनट का समय निकालना और विस्तार से ध्यान पूर्वक सुने। शरीर त्यागने के बाद कहां जाती है? आत्मा गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं।
और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरस रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एकलिंग से लोगों को इनलाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को दो, डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम। भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम से अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे।
उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है, मेरे प्रिय बच्चे, कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़े। तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं, बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं, और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है, और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं मेरे प्रिय बच्चे। तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे प्रिय बच्चे। मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं मेरे प्रिय बच्चे कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी, और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं।
मेरे जीवन में इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ प्लेस नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे न जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझ न तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ जाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे तुम्हारे जीवन में क्लैश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। वह लोग और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो, क्या आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ है, दिखावे झूठे, दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त, और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सब ने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पाने की अर्जी लगाता है। वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है। पर वह आज भी तुमसे डरता है, तुम्हारी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है
कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे। तुम उसका हाल जान जाओगे और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। उनकी आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए हुए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारी सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज उस बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह दी उसके जीवन को बचा सकती है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिससे तुम्हारी बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारे पास इतना समय है, पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मांगते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है। मेरे प्रिय बच्चे, और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले, तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है तुम्हें पाने के लिए। तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे हैं, उसे पता है। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती हैं। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे। मेरे प्रिय बच्चे, और पिछले 5 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिया उसने अपने जीवन में। पिछले 4075 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है, और इस तूफान में उसे तुम्हारी याद सबसे ज्यादा आई है। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं, और तुम्हें पानी के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली हूं। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से मैं तुम्हारी नजर में गिर चुका है, और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके प्रिय महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता।
अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रहे है और उसकी सोच कितनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है, तू कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है और शायद ईश्वर नहीं। उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया, मैंने उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं। मैं पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते कुछ लोगों की बुरी नजर से बचा कर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना। और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए। परिवर्तन को देखना, जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा। तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तो मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन मैंने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद ही मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी मासी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो। तुम इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए प्रिय महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।